अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोम के ऊपर है। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी। ये मैंने आपके पास शो भी किया है। ये रीड ऑनली और मेमोरी यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको आप पढ़ सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। तो रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी वो परमानेंटली होंगी। मतलब क्या था, जैसे रैम में इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो टेम्परली स्टोर होती हैं। टेम्परली का मतलब ये था कि आर्जी तौर पर स्टोर होती हैं उसमें, यानी कि अगर बिजली मतलब कि मौजूद रहती है तो उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर रहती हैं। जैसे ही बिजली चली जाती है तो इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, तो परमानेंट स्टोर होती हैं। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। इसका मतलब भी यही है, नॉन वोलेटाइल से मुराद कि रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसका ताल्लुक बिजली के साथ नहीं होता। मतलब क्या है कि रैम जो थी उसमें इंस्ट्रक्शन जो स्टोर होती थी तो वो बिजली के साथ होती थी, लेकिन आज जो हमारे पास रोम है, रोम यानी कि अगर वैन पावर इज टर्न ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द रोम आर नॉट लॉस्ट। इसकी डेफिनेशन आपने यही लिखनी है, रीड ऑनली मेमोरी, स्टोर इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। कि रैम रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो जब पावर ऑफ हो जाएगी, बिजली ऑफ हो जाएगी, चाहे वो मोबाइल में रोम लगा हुआ है चाहे कंप्यूटर में है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो रोम में से लॉस्ट नहीं होती। लेकिन आगे आ जाए, इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर। इस जो भी इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर मौजूद होती हैं तो वो ये जान लें कि वो इंस्ट्रक्शन हमेशा कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल की होती हैं, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए नहीं होती। इज़ मोस्टली यूज फॉर प्रिपेयर टू द कंप्यूटर। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो किसके लिए काम करेंगी? कंप्यूटर के लिए। यानी रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कंप्यूटर के लिए होती हैं। अगेन मैं रिवाइज करता हूँ, रोम से मुराद है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी, रोम में जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन होंगी वो हमेशा पढ़ी जा सकती हैं। नंबर टू, स्टोर इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। किसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली स्टोर होंगी, यानी कि डिलीट नहीं होंगी। नॉन वोलेटाइल से मुराद क्या है कि ये ऐसी मेमोरी है जिसमें बिजली के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। इंस्ट्रक्शन जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं चाहे पावर टर्न ऑफ भी हो जाए। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर होती हैं वो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाए, जो आपकी रोम की इंस्ट्रक्शन होंगी वो कभी भी, एक दफ़ा जब आप कंप्यूटर में रोम के ऊपर इंस्ट्रक्शन स्टोर कर लेते हो तो वो कभी भी चेंज भी नहीं होंगी और ना ही वो डिलीट होंगी। डिलीट से मुराद क्या होता है? चेंज से मुराद क्या है कि अगर आपने गलती कर ली है तो वो तब्दील नहीं हो सकती। यार ये नहीं है कि पुरानी इंस्ट्रक्शन को डिलीट करके जैसे हम मेमोरी कार्ड पे नया डेटा दाखिल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन जो रोम के अंदर होंगी वो कभी भी चेंज भी नहीं हो सकती और ना ही डिलीट हो सकती हैं। तो रोम की कितनी टाइप होती हैं? तीन। एक बी रोम, एक ईपी रोम, तीसरी कौन सी है? डबल ईपी रोम। अच्छा, तो रोम की जो पहली टाइप है पी रोम, तो इसका मतलब है प्रोग्रामेबल। ठीक है, ये प्रोग्राम की गई होती है। रीड ऑनली मेमोरी, ये सिर्फ पढ़ी जा सकती है, मैंने पहले भी बताया। तो ये पी रोम है। आगे मैं आप इसकी कैटेगरीज भी बताता हूँ। ये सबसे पहले इनिशियली ब्लैंक होती है। अच्छा, तो पी रोम का मतलब प्रोग्राम है पर रीड ऑनली मेमोरी हो गया। ये सबसे पहले क्या होती है? इनिशियली ब्लैंक होती है, यानी खाली होती है। यूज़र राइट द डेटा स्पेशल डिवाइसेस। इसके ऊपर जो डेटा लिखा जाता है वो स्पेशल किस्म के, यानी कि इसके ऊपर जो भी प्रोग्राम स्टोर करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है, वो आपने एक ख़ास किस्म की डिवाइस के मुताबिक करनी है। यूज़र राइट द डेटा ऑन स्पेशल डिवाइसेस। हाँ मेरे भाई, अगर यहाँ पर कोई एरर आ गया, इसके ऊपर जब आप डेटा लिख रहे थे, यहाँ पर अगर आप एरर आ गए हैं तो एरर कभी भी रिमूव नहीं होगा। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में से डेटा कभी भी रिमूव नहीं होगा और चिप जो है वो हमेशा जो है वो क्या हो जाएगी? अनयूजेबल हो जाएगी, मतलब आपके काबिल इस्तेमाल नहीं बचेगी क्योंकि गलती आ जाएगी। तो अब जो सेकंड टाइप है वो कौन सी है? ईपी रोम। ईपी रोम से मुराद है अरेज एबल प्रोग्राम एबल रीड ऑनली मेमोरी है। ये सबसे पहले खाली होती है, फिर इसके ऊपर जो यूज़र है वो डेटा को राइट करता है यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस। और जब भी डेटा इसके ऊपर गलती हो गई ईपी रोम
का बेनियादी फ़र्क जो है वो पी रोम और रोम के मुकाबले में यही है कि इसके ऊपर अगर कोई गलती आ गई तो आप डेटा को अरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं। लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ? अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ। इस किस्म की टेक्नोलॉजी पहले नहीं बनाई गई थी। रोम और पी रोम के मुकाबले में ई पी रोम इसी वजह से आ गई क्योंकि इसमें डेटा जो है वो चेंज भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। इसके ऊपर यूज़र कैन राइट द डेटा 100 टाइम, इसके ऊपर 100 दफ़ा डेटा लिखा जा सकता है। ई से मुराद है इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब भी यही है कि इसमें से हम मिटा सकते हैं। बाकी तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी वही है, जैसे पी रोम है वो भी राइट डेटा करते थे, सबसे पहले खाली होती थी। लेकिन इसके अंदर मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि इसके ऊपर से डेटा अरेज हो सकता है। इससे डेटा ऊपर क्या हो सकता है? अरेज डेटा विद अल्ट्रा वायलेट रेज। जो रोम की थर्ड टाइप है वो कौन सी है? डबल पी रोम। तो डबल ई पी रोम कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें से आप डेटा को फिर रिमूव कर सकते हैं। ये ब्लैंक होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, डेटा जो है इसके ऊपर पल्सेस के साथ लिखा जाता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के साथ। ये भी आप मेंशन कर लें। और इसमें जो डेटा आप अरेज कर सकते हैं, सबसे बुनियादी जो डिफरेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली अरेज होगा। कैसे अरेज होगा? इलेक्ट्रॉनिकली अरेज हो सकता है इसमें डेटा। अगर इसमें कोई गलती आ गई तो आप अपना डेटा कैसे अरेज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। यानी डबल ई पी रोम की तरफ क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी सबसे पहले खाली होती है, फिर इसके ऊपर डेटा लिखा जा सकता है, फिर अरेज किया जा सकता है अगर उसमें कोई गलती आ गई। लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के साथ। तो तीन टाइपें आज हमने आपको पढ़ाई थी। एक थी पी रोम, एक थी डबल ई पी रोम, एक थी ई पी रोम। तो ये तीनों में बुनियादी फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। तो इन तीनों मेमोरियों में जो मेन डिफरेंस है वो प्रोग्रामेबल जो पी रोम थी उसमें डेटा रेस नहीं हो सकता। ई पी रोम में डेटा रेज हो सकता है, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ रेज होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ। ठीक हो गया। अब जो ई पी रोम है, डबल ई पी रोम, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली अरेज होगा डेटा। कैसे इलेक्ट्रॉनिकली अरेज होगा? लेकिन इसमें जो डेटा है वो पल्सेस की शक्ल में राइट होगा। किसकी शक्ल में राइट होगा? पल्सेस की शक्ल में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी ऑन एंड ऑफ जो चार्जेस की शक्ल है उस शक्ल में। ये तीन में डिफरेंस भी नोट कर लें। एक में डेटा अरेज नहीं हो सकता, वो पी रोम है। जिसमें अरेज हो सकता है वो ई पी रोम है। इसमें भी अरेज हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ अरेज होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिकली।